नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज नंबर 13 के बारे में। इससे पहले जो है हमने इंग्लिश की 12 टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट की हैं। रोज रात को 9 बजे जो है आपको इंग्लिश की टेस्ट सीरीज से संबंधित एक लाइव क्लास मिलती है, ठीक है ना। तो पर डे आप जो है रात को 9 बजे ये क्लास जरूर देखना। इससे आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्लिश की वोकैब जो है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बहुत ही शानदार हो जाएगी। क्योंकि हमने क्लास इसलिए शुरू की है कि चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में इंग्लिश का अगर रोल है तो उसके अंतर्गत जो है आपको इंग्लिश वोकैब से संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश वोकैब के अंदर मोस्टली अगर हम बात करें तो फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स हैं, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, इनके डिटेल जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के लिए जो है हमने इंग्लिश वोकैब को ही मजबूत करने के लिए पर डे रोज रात को 9 बजे डेली लाइव क्लास जो है आपको मिलती है इंग्लिश टेस्ट सीरीज की। और उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज नंबर 13, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब से संबंधित 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा, पूरे विद डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो आप इस पूरी क्लास को 10-15 मिनट निकाल के आराम से जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पहचान क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उससे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। इसकी क्यूज भी वहाँ से पढ़ सकते हो, आप क्यूज भी कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद आप वहाँ से क्यूज भी कर सकते हो, और इस वीडियो की पीडीएफ भी जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा मतलब, काफ़ी उसके लिए जो है जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह रहती है वो सारी सारी मैं उसी पर डालता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स। कि आपको क्या करना है कि ये जो इस सेंटेंस के अंतर्गत फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई होती है, उस फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग जो है उस ऑप्शन के माध्यम से डिसाइड करके चूज करनी है, ठीक है। तो लिखा होगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स की जो करेक्ट मीनिंग है वो आपको चूज करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही कैम अलॉन्ग हिज फादर। देखिए यहाँ फ्रेजल वर्ब दी हुई है कैम अलॉन्ग। कैम अलॉन्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। कैम अलॉन्ग जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब बनी है किससे, कम अलॉन्ग से। किससे बनी है भाई, कम अलोंग से। कैम जो है कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो कैम कम से बना है, तो कैम अलोंग यानी कि कम अलोंग। तो कैम अलोंग कहो या कम अलोंग कहो, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी के साथ आना। सिंपल सा मतलब यूँ कह रहा हूँ कि किसी के साथ में आना, यूँ समझ लो आप, ठीक है। किसी के साथ आना, किसी के साथ आना, यूँ समझ लो आप। तो अब देखो पूरा सेंटेंस जो है वो क्या कह रहा है कि ही यानी वह, कोई व्यक्ति है, वह कैम अलोंग हिज फादर की। कैम अलोंग यानी कि वह आया साथ में, किसके साथ में आया, उसके पिताजी के साथ में। कि वह अपने पिताजी के साथ में या फादर को के साथ में आया, ठीक है ना। तो किसी के साथ आना, इसके लिए प्रयोग होती है कम अलोंग, और कम अलोंग से बनी है कैम अलोंग, ठीक है। तो याद रखना, ही कैम अलोंग हिज फादर, वह अपने पिताजी के साथ में आया। तो इसके लिए जो है क्या, तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया। तो कैम अलोंग के लिए यहाँ पर कौन सी जो फ्रेजल वर्ब दी हुई है कैम अलोंग, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग हो जाएगी भाई अकम्पनी असम्बड़ी। अब कह रहा है कि अकम्पनी समबड़ी, इसकी जो है मीनिंग हो जाएगी मतलब किसी के साथ आना, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है फ्रेजल वर्ब दी हुई है, उसकी मीनिंग आपको चूज करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है द एक्सपेरिमेंटल डिड नॉट कम ऑफ। क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंटल डिड नॉट कम ऑफ। अब कम ऑफ का मीन क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट, अब देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा पहले आप। द एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग किया। क्या क्या भाई, प्रयोग किया है। कि जो प्रयोग किया गया है डिड नॉट कम ऑफ, कि वह जो है सफल नहीं हुआ है। यूँ कि जो प्लान हमने किया था, जो प्रयोग हमने किया, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, वह सक्सेस नहीं हुआ। कि द प्लान जो है वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, या जो हमने योजना बनाई थी वो सक्सेस नहीं हुई, यानी सफल नहीं हुई। तो कम ऑफ का मतलब क्या होता है, योजना सफल होना। कम ऑफ का मतलब क्या होता है, सफल होना। तो यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हुआ। डिड नॉट मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, तो नहीं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो नहीं हुई, क्या नहीं हुई भाई, कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स जो समझ रहा हूँ योजना जो है वो सफल, एक्सपेरिमेंट का मतलब कह लो योजना कह लो या प्रयोग कह लो, ठीक है ना। तो सफल नहीं होना, क्या होना, सफल, सफल होना, ये इसका मीनिंग रहेगा। और डिड नॉट का प्रयोग हुआ मतलब नेगेटिव बात करिए तो सफल नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, जो है हमारे फ्रेजल वर्ब की मीनिंग क्या रहेगी, कम ऑफ का मीनिंग यह रहेगा ऑफ प्लान सक्सीड। क्या होता है भाई, ऑफ प्लान सक्सीड, ठीक है। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे। अब लिखा होगा टू ऑफ द प्रिजनर्स, यानी कि दो जो कैदी थे ना, प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। क्या होता है भाई,
कैदी, जेल के अंतर्गत जो कैदी होते हैं ना, वही कैदी, कि दो कैदी जो है ना क्या हो गए, गॉट अवे हो गए। गॉट अवे हो गए मतलब गॉट अवे जो है वो किससे बना हुआ है, फ्रेजल वर्ब किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है गेट अवे से। किससे बनी हुई है, गेट अवे से। तो गेट अवे का मतलब क्या होता है, बचकर भाग जाना, सिंपल सी बात है, मतलब भाग जाना, ये कह सकते हैं अपन। तो गॉट अवे का यहाँ मीनिंग क्या रहेगा भाई, भागना। क्या रहेगा, भागना रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीनिंग फिर हमारे अकॉर्डिंग जो है इसके मीनिंग क्या निकलेगी, भागना में एस्केप हो जाना, एस्केप एस्केप कहते हैं भागने को, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि 2 ऑफ द प्रिजनर्स गॉट अवे, मतलब 2 जो कैदी थे वो भाग गए, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द थिफ गॉट इन थ्रू द विंडो। अब कह रहा है कि द थिफ, थिफ का मतलब क्या था, चोर। क्या होता है भाई, चोर जो चोरी करने वाले होते हैं ना, थिफ, कि द थिफ गॉट इन। गॉट इन का मतलब जो है एंटर हो गए, मतलब अंदर आ गए। किससे आ गए, थॉक द विंडोज की, विंडो के माध्यम से। थॉक का मतलब क्या होता है भाई, याद रखना माध्यम, ठीक है ना, माध्यम ले सकते हैं अपन यहाँ पे, माध्यम, ठीक है, के माध्यम से क्या हो गए, विंडो के माध्यम से जो है जो चोर थे वो विंडो के माध्यम, थिप जो थे ना विंडो के माध्यम से अंदर आ गए, मतलब एंटर हो गए। क्या हो गए भाई, एंटर हो गए, अंदर आ गए, यानी कि एंटर हो गए, ठीक है ना। तो गॉट इन का मतलब क्या हो गया, गॉट इन जो है वो किससे बनी हुई है, गेट इन से बनी हुई है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, अंदर आ गए, मतलब यूँ समझ लो आपकी प्रवेश कर लिया। क्या करते भाई, प्रवेश करना, ये इसकी मीनिंग हम निकाल सकते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, टू एंटर, ठीक है ना, ये क्लियर रहेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द चीफ गेस्ट गैव अवे द प्राइजेस, यानी कि चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य अतिथि। क्या होता है, मुख्य, चीफ का मतलब मुख्य हो गया, और गेस्ट का मतलब क्या होता है, अतिथि। तो मुख्य अतिथि जो है उन्होंने क्या किया, गैव अवे द प्राइजेस। प्राइजेस का मतलब क्या होता है, इनाम। क्या होता है भाई, इनाम कहो या पारितोषिक कहो, ठीक है ना। तो इनाम या पारितोषिक जो भी था वो उन्होंने क्या कर दिया, चीफ गेस्ट ने गैव अवे कर दिया। गैव अवे कर दिया मतलब कि वितरित कर दिया, यूँ कह दो आप, क्या कह दो, वितरित कर दिया या बांट दिया। बांटना भी इसके लिए जो हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बांटना, ठीक है ना। तो बांट दिया, क्या बांट दिया भाई, गेस्ट ने जो है जितनी प्राइजेस थी वो बांट दी, यानी कि गैव अवे कर दी। तो बांटने का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, ये होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक और सूचना दे दूं मित्रों आपको, कि रोज सुबह 7:30 बजे जो है अपने इस चैनल पर, पहचान क्लासेस पर, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आपको एक क्लास मिलती है। तो उस क्लास को आप जो है पर डे जरूर देखते रहेगा, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत ही ब्रॉड होता है ये, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो आप जो है पर डे इस क्लास को, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, पर डे आप क्लास देखते रहिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट के बीच में क्लास होती है, ठीक है ना। सिर्फ 15 मिनट, आप 15 मिनट समझ लो, आप 15 से 20 मिनट के बीच में जो है क्लास होती है। तो इस क्लास को आप जरूर देखते रहिएगा, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ जॉब। लुकिंग का मतलब ये देखना नहीं होता है, ठीक है ना। लुक का मतलब ऐसे साधारण अगर वर्ब हम ले लें कि लुक का मीनिंग क्या होता है, तो वो होता है देखना। क्या होता है भाई, देखना। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है, कि ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, कि वह जो है चर्च कर रहा है। क्या चर्च कर रहा है, अ जॉब, कि वह एक जॉब देख रहा है, मतलब जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं अपन इसका मीनिंग। तो लुकिंग फॉर जो है किसके लिए आएगा, टू सर्च फॉर। क्या आएगा भाई, टू सर्च फॉर, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, तो इसका थोड़ा सा और मीनिंग अगर हम समझे, तो इसको थोड़ा सा और आप समझ लो कि लुकिंग फॉर जो है वो किससे बना है, लुक फॉर से बना। किससे बना भाई, लुकिंग फॉर जो है वह बना है लुक फॉर से बना हुआ है। और इसका मीनिंग क्या होता है, सर्च फॉर। क्या होता है, मतलब सर्च करना। क्या होता है, सर्च करना, यानी खोजना आप कह सकते हो, या ढूंढना कह सकते हैं अपन यहाँ से, मतलब क्या होता है, ढूंढना भी कह सकते हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। अब यहाँ कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, कि हम जो है आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। ये मीनिंग इसका क्या रहेगा, कि हवी यानी हम, लुकिंग फॉरवर्ड फिर से उत्सुक होना। ये मतलब इसका मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड का मीन, तो एक प्रकार से हम ले सकते हैं कि उत्सुक होना, किसी के लिए जो है ज़्यादा अपने अंदर के इमोशन के साथ में हमें जो उत्सुकता पैदा करना भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, कि हम जो है आपको फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। इसकी मीनिंग साधारण रूप से ये हो सकती है, ठीक है ना। तो अब इसका जो आंसर क्या रहेगा, लुकिंग फॉरवर्ड जो है फ्रेजल वर्ब दी हुई है, इसका मीनिंग हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, एंटिसिपेट विथ प्लीजर। क्या रहेगा भाई, एंटिसिपेट विथ प्लीजर, ठीक है ना, कि हम जो है उत्सुकता के साथ में जो है आपको फिर से देखने का इंतजार कर रहे हैं। या फिर ये समझ लो कि हम जो है उत्सुकता के साथ में आपको फिर से देखना चाहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही मेड अप द
लॉस सफरेड लास्ट ईयर। अब यहाँ पे लिखा होगा कि ही मेड अफ, कि मेड अफ का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि उसने जो है वापस मेड अफ कर दिया, मतलब मैनेज कर लिया। यूँ समझ लो आपकी द लॉस, जो लॉस हुआ था, जो नुकसान हुआ था सफरेड लास्ट ईयर, की लास्ट ईयर, अभी सेंटेंस कह रहा है कि भाई लास्ट ईयर में जो नुकसान हुआ था उसको मेड अप कर लिया गया। मेड अप मीन्स यहाँ पर क्या करें, उसकी भरपाई कर ली गई। क्या किया गया भाई, भरपाई की गई, ठीक है ना, क्या की गई, भरपाई कर ली, यानी कि लास्ट ईयर जो लॉस हुआ था, जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कर ली गई है। ये बात यहाँ सेंटेंस में कही गई है। तो क्या रहेगा, तो इसके लिए जो है हमारे आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखना। मेक अप लिखा हुआ है, मेक अप मीन्स क्या होता है, ये तो हो जाएगा भाई कंपेंसेट। इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है, हाँ कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट फॉर का मतलब क्या होता है, भरपाई कर लेना। क्या होता है भाई, भरपाई कर लेना, ठीक है। तो मेड अप का मीनिंग भी क्या रहता है, भरपाई कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आई कैंट मेक आउट द दिस पोइम। अब यहाँ लिखा हुआ कि मैं जो है इस पोइम को नहीं समझ सकता, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। ये बात बताई जा रही है कि आई कैंट मतलब मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, दिस पोइम, इस पोइम को जो है मेक आउट नहीं कर सकता, मतलब समझ नहीं सकता। या फिर अपन समझ लो कि इसका जो अर्थ है वो मीनिंग जो है मुझे समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब मेक आउट का मतलब क्या होता है, अर्थ समझना। क्या होता है भाई, मेक आउट का मतलब क्या होता है, अर्थ समझना। जो मीनिंग होती है उसको समझना, अर्थ समझना, ये इसकी मीनिंग रहती है, ठीक है, अर्थ समझना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कैंट मतलब नेगेटिव बात कीजिए कि नहीं समझ सकता, क्या अर्थ नहीं समझ सकता। तो इसका मीनिंग क्या, मेक आउट का मीनिंग यहाँ पर क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, यानी मीनिंग को समझना, अर्थ को समझना मतलब होता है मेक आउट, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। अब यह कहा गया कि जो मीटिंग है वो क्या होगी, पुट ऑफ होगी। पुट ऑफ होगी मतलब फॉर संडे, कि द मीटिंग जो थी ना वह वॉज पुट ऑफ फॉर द संडे, यानी कि संडे तक जो है मीटिंग पुट ऑफ हो गई, मतलब कि पोस्टपोन हो गई। क्या होगी, पोस्टपोन हो गई, स्थगित कर ली गई। आगे जो है इसको क्या किया गया भाई, स्थगित कर लिया गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो देख लो यहाँ पे टू पोस्टपोन जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मित्रों हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कल जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या आंसर रहेगा, देखिए ध्यान से। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंश्योर। इंश्योर का जो है सिनोनिम क्या होता है, तो इंश्योर का सिनोनिम्स का मतलब होता है मेक श्योर। क्या होता है भाई, मेक श्योर। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ही पुट इन द एडवर्टाइजमेंट इन टाइम ऑफ इंडिया। अब यहाँ लिखा होगा टाइम ऑफ इंडिया के अंदर जो है पुट इन करनी है, क्या करनी है भाई, एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट को टाइम्स ऑफ इंडिया में छापना है, टाइम्स ऑफ इंडिया में देना है। तो क्या आंसर रहेगा, टू एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर, या फिर एक्सटर्मिनेट एंड इविल, या फिर रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ, या अप्लाई फॉर। जो भी आंसर रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। किसमें देना भाई, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। इसी के साथ मित्रों वीडियो कंप्लीट हो गया। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पहचान क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हो, चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियो को जो है सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।